हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे लर्निंग यूट्यूब चैनल लर्न विद सूर्या में। दोस्तों, आज के वीडियो हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 का यानी क्लास 8 का प्रश्नावली 1.2। प्रश्नावली 1.1 का सारा क्वेश्चन आपको पिछले 2 वीडियो में मिल जाएगा। सारा क्वेश्चन और इसका पूरा बेसिक जो भी बताया गया था, प्राकृत संख्याएँ, पूर्ण संख्याएँ और ये ऋणात्मक संख्याएँ, धनात्मक संख्याएँ, पूर्णांक, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और ये सारा प्रश्नावली 1 का एक क्वेश्चन का पूरा डिटेल्स में पूरा समझाया गया है पिछले 2 वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो पहले जा करके उसको देख लीजिए। उसके बाद स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 1.2। देखिए इसमें क्या है, प्रश्नावली 1.2 में है संख्या रेखा। संख्या रेखा में देखना है कि संख्या रेखा क्या होती है, उसमें परिमेय संख्याओं को दर्शाना है और ये सारी चीज़ें इसमें है। तो सबसे पहले चलिए इसको स्टार्ट करने से पहले संख्या रेखा समझ लेते हैं। संख्या रेखा क्या होता है। संख्या रेखा के बारे में आपको पहले की क्लास में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो चलिए फिर से उसको एक बार फिर से डिटेल्स में देख लेते हैं क्या होता है। तो हमने यहाँ पे बना लिया है संख्या रेखा। अब देख ले संख्या रेखा होता क्या है। तो संख्या रेखा एक ऐसी रेखा होती है जिसके मध्य में 0 होता है, यानी बीचों बीच में यहाँ पे क्या होता है 0, और उसके बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, यानी -1, -2, -3, -4, -5, और दाईं तरफ 0 के दाईं तरफ 1, 2, 3, 4, 5 होता है, यानी धनात्मक संख्याएं। तो बीच में शून्य रहेगा। शून्य के इस पार में यानी बाईं तरफ माइनस वाली संख्याएं यानी ऋणात्मक संख्याएं, और दाईं तरफ होंगी धनात्मक संख्याएं। और जैसे ही हम संख्या रेखा में बाईं से दाईं ओर यानी इस तरफ से इस तरफ बढ़ेंगे तो संख्याओं का मान बढ़ता जाएगा। कैसे बढ़ेगा, जैसे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे अगर हम हैं तो यहाँ पे इसका मान है 1, और अगर उससे आगे चलते हैं, इधर जाते हैं यानी दाईं तरफ और जाते हैं तो ये हो जाएगा 2, फिर उससे और आगे जाते हैं तो ये हो जाएगा 3। तो मतलब जितना आगे बढ़ते जाएंगे दाईं तरफ उतना ही मान संख्याओं का बढ़ता जाएगा, और जितना बाईं तरफ बढ़ेंगे उतना संख्याओं का मान घटता जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे है 5 से हम अगर बाईं तरफ आते हैं, एक स्टेप इधर आते हैं तो ये हो जाएगा 4, और 4 से और इधर आएंगे तो ये हो जाएगा 3, यानी लगातार मान घटता जाएगा। जैसे यहाँ पे है -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, तो मतलब घट रहा है। अगर बाईं तरफ जाएंगे तो घटेगा और दाईं तरफ जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। तो इस संख्या रेखा में हम देख करके संख्याओं की पोजीशन को देख करके बता सकते हैं कि कौन सी संख्या बड़ी होती है और कौन सी संख्या छोटी होती है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखेंगे, कंपेरिजन करते हैं -3 और -2 का, तो इसमें जो दाईं तरफ होगी वो बड़ी होगी और जो बाईं तरफ होगी वो छोटी होगी। जैसे इसमें -3 लिखा हुआ है, तो अगर कभी आपको पूछता है, कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं -3 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो आप संख्या रेखा को देख करके बता सकते हैं जो बाईं तरफ रहेगा वो छोटा रहेगा और जो दाईं तरफ रहेगा वो बड़ा रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो -3 बाईं तरफ है यानी ये छोटा है, और -2 दाईं तरफ है तो ये हो जाएगा बड़ा। तो -3 और -2 में -2 क्या होगा, बड़ा होगा। भले देखने में भी ये लग रहा है -3, ध्यान रखिएगा ऋणात्मक संख्याएं जितनी ही बड़ी होती हैं उनका मान उतना ही छोटा होता है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं -100 और इधर लिखते हैं 0, तो इन दोनों में से 0 बड़ा होगा, -100 क्या होगा, छोटा होगा। क्योंकि ये संख्या रेखा में अगर हम -100 को ढूंढते हैं तो हमको -100 यानी -100 अगर हमको आगे देना पड़ेगा तो और आगे इसको बढ़ाना पड़ेगा। -5 है, फिर -6, फिर -7, -8, ऐसे करके -100 तक जाएंगे। और अगर 0 देखते हैं तो 0 हमको यहीं पे मिल जाता है, मतलब दाईं तरफ 0 है और बाईं तरफ क्या है -100 है, तो 0 बड़ा होगा। तो ये होता है संख्या रेखा। तो अब इस प्रश्नावली में हम संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित करना यानी परिमेय संख्याओं को कैसे निरूपित किया जाएगा, कहाँ पे कौन सी परिमेय संख्या होगी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देख लेते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। पहला 7/4 और दूसरा है -5/6। अब 7/4 को और -5/6 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो चलिए इसको बना लेते हैं, कैसे इसको किया जाएगा। तो हम यहाँ पे एक संख्या रेखा बना लेते हैं, एक लाइन खींचते संख्या रेखा बनाने के लिए। अब यहाँ पे होगा 0। संख्या रेखा में सबसे शुरू में जो बीच में अगर लेते हैं तो 0, चूँकि 7/4 जो है धनात्मक संख्या है तो 0 के इधर रहेगी, इस पार नहीं रहेगी, 0 के दाईं तरफ रहेगी, बाईं तरफ नहीं रहेगी। क्योंकि 0 के दाईं तरफ होती है धनात्मक संख्याएं प्लस वाली, 0 के बाईं तरफ होती हैं माइनस वाली यानी ऋणात्मक संख्याएं। तो चलिए इसको देख सकते हैं। तो 0 को हम लिख सकते हैं, 0 लिखें या 0/4 लिखें, दोनों एक ही चीज़ होता है, इसमें कोई अंतर नहीं होता। तो 0/4 हो गया। 0/4 के आगे जाएंगे तो 1 आ जाएगा 1/4, फिर उसके और आगे बढ़ जाएंगे तो 2/4, फिर और आगे जाएंगे तो 3/4, फिर 4/4,
4/4 को 1 भी लिखा जा सकता है, क्योंकि अगर इसको हम काटते हैं तो 4 एकम 4 यानी 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया 1, पूरा पूरा पूर्णांक 1। फिर और आगे जाएंगे तो 5/4, फिर 6/4 और फिर लास्ट में आएगा 7/4। और इसको और मान लीजिए आगे बढ़ाया जाता है तो 8/4 आएगा और ऐसे ही चलता जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, हमको निरूपित क्या करना संख्या रेखा में 7/4। तो 7/4 हमारा यहाँ पे आ गया है क्या, 7/4। तो इसको लिख दिया जाएगा यहाँ पे 7/4। तो इसको देख लीजिए कैसे किया है। पहले सबसे पहले 0/4 आ गया, 0/4 के एक स्टेप आगे जाएंगे तो 1/4 आएगा, फिर 2/4, फिर 3/4, फिर 4/4, 5/4, 6/4, 7/4। 7/4 ही हमको संख्या रेखा में निरूपित करना था। तो ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा वही क्या हो जाएगा, 7/4 हो जाएगा। तो इस तरीके से करेंगे। अब दूसरा नंबर इसी में से क्वेश्चन है -5/6। अब चूंकि ये देखिए यहाँ पे माइनस आ रहा है तो माइनस 0 के बाईं तरफ होता है। धनात्मक संख्याएं हमेशा दाईं तरफ और ऋणात्मक संख्याएं हमेशा बाईं तरफ होंगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 0, ये 0 आ गया। अब 0 के इस पार अगर आते जाएंगे तो हमको 0 को एक चीज़ लिख सकते हैं। 0 को अगर हम लिखना चाहें तो 0/6 यानी -0/6 इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि 0 में से 6 का भाग देंगे तो 0 ही आएगा। फिर इसके एक स्टेप इधर आएंगे तो ये हो जाएगा -1/6, फिर -2/6, फिर -3/6, फिर -4/6, फिर -5/6 और फिर -6/6 और इसके आगे और भी आगे जा सकते हैं। लेकिन हमको यहीं पे ढूंढना है क्या, -5/6 जो हमको निकालना है। तो ये पॉइंट जो होगा, ये वाला पॉइंट ये हो जाएगा -5/6। तो इस तरीके से इसको निरूपित किया जा सकता है। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन का पहला और दूसरा दोनों हमने करवा दिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है -2/11, -5/11 और -9/11। इनको तीनों को संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो संख्या रेखा पर इसको कैसे निरूपित किया जाएगा। अब इसमें ध्यान दीजिएगा कि इसमें सब तीनों संख्याएं जो हैं वो ऋणात्मक संख्याएं, धनात्मक संख्याएं नहीं है। तीनों संख्याएं ऋणात्मक संख्याएं हैं। इसको कैसे किया जाएगा इसको देख लीजिए। तो इसको चूँकि तीनों में 11 है हर में, तो इसको एक ही संख्या रेखा पर तीनों को हम निरूपित कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको कैसे एक ही संख्या रेखा पर कैसे बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम संख्या रेखा खींच लेते हैं। यहाँ पे आ गया 0। अब चूंकि हम इधर इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये संख्याएं सभी ऋणात्मक संख्याएं हैं। ऋणात्मक संख्या जो है एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं। संख्या है एक, पहली 2/11 और दूसरी है 5/11 और तीसरी है -9/11। तीनों संख्याएं माइनस में हैं, ऋणात्मक हैं, यानी हमको 0 के बाईं तरफ ही इसको निरूपित करना है। यहाँ पे 0 हो जाएगा। इसके आगे अगर जाएंगे इस पार में तो ये हो जाएगा धनात्मक संख्याएं और इधर आएंगे तो ये हो जाएगा ऋणात्मक संख्याएं। तो इसको हम लिख सकते हैं 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/11। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि अगर 0 में से 11 का भाग देंगे तो 0 ही आ जाएगा। तो अब इसके एक स्टेप इधर आएंगे तो ये हो जाएगा -1/11। ऋणात्मक होगा क्योंकि हम 0 के बाईं तरफ आ रहे हैं, दाईं तरफ जाएंगे तो धनात्मक होगा। फिर -2/11, फिर -3/11, फिर -4/11, फिर -5/11, फिर -6/11, फिर -7/11, फिर -8/11, फिर -9/11, फिर माइनस और आगे बढ़ेंगे अगर तो -10/11। अब इससे आगे हम नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि हमको तीनों संख्याएं इतने में ही आ जाएगा। अब देखिए कैसे हो गया। तो यहाँ पे देखेंगे तो -2/11 यहाँ पे आ गया। ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा वो -2/11 हो जाएगा। तो ये पहला निरूपित हो गया संख्या रेखा में। अब दूसरा क्या है कि -5/11। तो -5/11 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे -5/11। ये पॉइंट हो जाएगा -5/11। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है -9/11। तो -9/11 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। तो ये हो जाएगा -9/11। तो ये तीनों चीज़ें संख्या रेखा में निरूपित हो गई। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व होगा। इसी तरीके से करना है, ध्यान लेकर लीजिए। ये वाला अगर एक बार आप इसको संख्या रेखा को अच्छी तरीके से समझ लेंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब देखिए, अब इसके आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए जो 2 से छोटी हों। तो 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं लिखना है।
परिमेय संख्याओं की परिभाषा आपको बताया गया था कि ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सके वो सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्याएं। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमको 2 से छोटी लिखना है, 2 से छोटी लिखना है और कौन सी लिखना है या किसके बीच की लिखना है ये इसमें नहीं पूछा है। तो कोई भी 2 से छोटी की 5 संख्याएं लिख देना है इसमें। तो यहाँ पे अगर संख्या रेखा हम देखेंगे तो 2 से अगर बड़ी बोलेगा तो इधर से 3 4 5 ऐसा करके हो जाएगा, लेकिन अगर छोटी बोलेगा तो एक संख्या हो जाएगी क्या, एक, क्योंकि 2 से छोटा है एक भी एक परिमेय संख्या होता है। फिर अगर और लिखेंगे तो 1 से भी छोटा होता है 1/2, और फिर और होता है 1/4, फिर 1/6, 1/5, 1/10। ऐसे बहुत सारी संख्याएं और भी हो सकती हैं, 0, -1, -2, -2/6। तो ये सारी संख्याएं 2 से छोटी हैं, सारी परिमेय ही संख्याएं हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी इनमें से कोई भी 5 संख्या लिख सकते हैं। आप चाहें तो ये शुरू का 5 लिख दीजिए या ये 5 लिख दीजिए या कोई भी और भी 5 लिख सकते हैं, इसका कुछ भी आंसर हो सकता है। बस ये है कि 2 से बड़ी नहीं होनी चाहिए, 2 से छोटी होनी चाहिए। तो हमने 2 से छोटी 5 संख्याएँ ये आप लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, -2 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। -2/5 और 1/2 के मध्य 10 परिमेय संख्याएं आपको निकालना है। तो चलिए देखिए इसको कैसे निकाला जाता है, किसी भी 2 परिमेय संख्याओं के मध्य की परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहली परिमेय संख्या इनके दोनों के बीच की निकाल लेते हैं। तो पहली हो जाएगी, अब देखिए इसको कैसे निकाला जाएगा। तो पहले एक तो हो गई -2/5 प्लस 1/2 भागे 2, यानी दोनों को जोड़ना है और उसमें क्या कर देना है, 2 का भाग दे देना है। तो सबसे पहले देखेंगे दोनों का जोड़ कैसे किया जाएगा। भिन्न का जोड़ है नॉर्मल, इसको भिन्न का जोड़ अगर आपसे नहीं बनता तो उसका वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिए इसको कैसे किया जाएगा। तो 5 और 2 का लघुत्तम ले लिए, 5 दूनी 10 आ जाएगा। अब इसको करेंगे तो 5 दूनी 10, यानी 10 में 5 का भाग देंगे 2 आ जाएगा, और ऊपर 2 का गुणा करेंगे तो -4 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें 10 में से 2 का भाग देंगे तो 2 पंचा 10 और 5 का ऊपर गुणा किए तो ये आ गया 5 और भागे 2 आ गया। अब इसको हल करेंगे तो 5 में से 4 घट जाएगा। अब यहाँ पे -4 + 5 है, तो 5 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। 1/10 और भागे 2। अब देखिए 1/10 भागे 2 यानी भिन्न का भाग यहाँ पे आ गया है। तो अब इसको कैसे किया जाएगा, 1/10 है और भाग में क्या किया जाता है, बीच में गुणा का चिन्ह लगाया जाता है और संख्याओं को पलट दिया जाता है। तो 1/2 हो जाएगा, यानी पहली संख्या आ गई क्या। अब इसका गुणा करेंगे तो 1 ऊपर का गुणा 1 आ जाएगा, 10 दूनी 20, ये पहली संख्या आ गई। अब दूसरी संख्या निकालनी है। तो यहाँ पे -2/5 और 1/2 के मध्य एक संख्या जो है हमारी आ चुकी है, वो संख्या है क्या, 1/20। तो ऐसे ही अब इसको अगर करना है, अब एक तो आ गई है, ऐसे ही 10 निकालना है। तो 10 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, अब इन दोनों के बीच एक परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं। तो इसके लिए 2/5, अब वही प्रोसेस वही रहेगा, 2 संख्याओं को जोड़ना है, उसमें 2 का भाग दे देना है। तो इसको हम दोनों को जोड़ देते हैं, 1/5 और 1/20 को, और इसमें भाग देते हैं 2 का। तो ये हो जाएगा 5 और 5 में 20 का भाग, 5 20 का लघुत्तम हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा 5 चौक 20 और 4 दूनी -8 और 20 एक कम 20 और 1 एक कम 1 भागे 2। इसको हल करेंगे तो -8 और 7, -8 + 1 है, तो -8 में +1 घटेगा तो ये हो जाएगा -7। 8 में से 1 घट जाएगा, और लेकिन चिन्ह बड़ी वाली संख्या का हमेशा आता है, ध्यान रखिएगा चिन्ह हमेशा बड़ी वाली संख्या का ही लगाया जाता है। तो -7/20 और भागे 2 आ गया है। तो इसको और आगे करेंगे तो ये हो जाएगा -7/20 और गुणा का चिन्ह लगेगा, क्योंकि भाग कर रहे हैं तो संख्याएं आपस में पलट जाएंगी। 2/1 था तो 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -7/40। तो ये दूसरी संख्या आ गई है। कौन कौन सी, अब दूसरा अगर लिखेंगे, ये हो गया दूसरी परिमेय संख्या, किसके बीच में, -2/50 और किसके बीच निकाले हैं, 1/20 के बीच में। तो इसके बीच में आ जाएगा 7/40, और फिर एक तो पहले से हमने निकाल लिया था
20 और 1/2। तो ये हो गया, दो संख्याएं हमने निकाल लिया है। अब इसके आगे सेम यही प्रोसेस आपको करते जाना है, जैसा अभी बताया गया है इसको वैसे ही करते जाना है। अब इसके दोनों के बीच के मध्य संख्याएं निकाल लेंगे, फिर जो आएगा उसके दोनों के बीच की परिमेय संख्या, ऐसे करके आप 10 परिमेय संख्या उसको निकाल लीजिएगा। नियम यही रहेगा, दो संख्याओं को जोड़ना, जिसके भी बीच का निकालना होगा तो उसको दोनों संख्याओं को जोड़ना है, उसमें 2 का भाग देना, जैसे यहाँ पे बताया है। अब जैसे अगली परिमेय संख्या ढूंढनी है आपको, तो इन दोनों के बीच की आप परिमेय संख्या निकालिएगा, इन दोनों का लघुत्तम लेना है और इसके बीच जो भी परिमेय संख्या आएगी उसको निकाल करके रख देना है। तो इस तरीके से करना है। ये 2/5 है, 50 नहीं है। चलिए ठीक। अब देखिए, तो इसको आप कर लीजिएगा 10, ऐसे ही 10 निकाले हमने, 2 निकाल दिया, इसको आपको इसके आगे 10 तक निकालना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 2/3 और 4/5 के मध्य कितनी संख्याएं निकालनी है? 5 परिमेय संख्याएं। तो वही चीज़ है जो अभी निकाले थे उसी तरह करना है, जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसी तरह करना है। एक क्वेश्चन अभी इसका और हम बता देते हैं, 5वां नंबर, उसके बाद दोनों क्वेश्चन सेम ही रहें, उसको कुछ नहीं करना है, वैसे ही करना है जैसे पहले निकालना है। तो इसका बीच का हम 5 संख्याएँ आपको निकाल के बता देते हैं। चलिए देखिए इसको कैसे किया जाएगा, वही सेम प्रोसेस करना है। इनके बीच के मध्य यानी 2/3 और 4/5 के मध्य निकालना है, तो इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा और जोड़ने के बाद उसमें 2 का भाग देना है। तो 2/3 + 4/5 ये कर दिया, इसमें भाग देना है 2 का। तो इसको हल करने से इनके बीच की पहली परिमेय संख्या आ जाएगी। तो 5 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो 5 तिहाई 15, 15 इसका लघुत्तम हो जाएगा। फिर इसको हल करेंगे तो 3 5 15 और 5 दूनी 10, ऐसे इसको हल करेंगे। बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12, ये हो जाएगा। और भागे 2 है तो भाग का 2 लगा रहेगा, है ना। अब इसके आगे करना है, तो 10 में से 12 जोड़ दिए तो ये हो जाएगा 22/15 और भागे 2। अब इसको हल करना है, भाग है भिन्न का, तो 22/15 भाग जब भी रहता है भिन्न का करना है तो इसको मान 2/1 माना जा सकता है। बीच में आ जाएगा गुणा का चिन्ह और संख्याएं क्या हो जाएंगी, पलट जाएंगी, क्योंकि हम क्या था, भाग को हल करना है। जब भी भिन्न का भाग हल किया जाता है, इसको कई बार बता दिए हैं। और भिन्न का भाग अगर हल किया जाता है तो उसको क्या होता है, बीच में गुणा का चिन्ह लगाया जाता है और दूसरी वाली जो संख्या रहेगी उसको पलट दिया जाता है। तो यहाँ पे 2/1 था तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पे, तो अगर काटेंगे तो ये सिंपली कट भी रहा है, 2 × 1 = 2 और 11 दूनी 22। तो 11 का एक पूर्ण के साथ गुणा हो तो 11 × 1 = 11 और ये आ गया 15, यानी पहली परिमेय संख्या आ गई ये। पहली परिमेय संख्या किसके किसके बीच में, 2/3 और 4/5 के मध्य। तो ये हो जाएगा 2/3 से बड़ी, यानी इन दोनों के मध्य है तो ये आ जाएगी 1 और उससे बड़ी है 4/5। तो ये एक परिमेय संख्या आ गई। अब इसी के बाद हमको दूसरी परिमेय संख्या निकालनी, यानी इसी के मध्य में एक और परिमेय संख्या निकालनी। तो उसका भी प्रोसेस सेम ही रहेगा। सेम हमको क्या करना है, अब इसके बाद 2/3 और 11/15 के बीच हम एक परिमेय संख्या निकाल लेंगे, तो वो दूसरी परिमेय संख्या आ जाएगी। तो 2/3 वही प्रोसेस करना है, दोनों संख्याओं को जोड़ना है। जिस भी संख्या के बीच में निकालना है तो दोनों संख्याओं को जोड़ देना है और उसमें क्या करना है, 2 का भाग दे देना है। तो इसको हमने जोड़ दिया है, 2 का भाग देंगे। अब इसको अगर देखें करेंगे तो 15 और 3 का लघुत्तम 15 ही आ जाएगा। अगर नहीं बन रहा है डायरेक्ट तो आप कर सकते हैं लघुत्तम अलग से रफ में कहीं पे। तो अब 3 का भाग देंगे, 3 × 5 = 15 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। अब 15 का भाग देंगे तो 15 × 1 = 15 और 11 का गुणा करेंगे 1 में तो 11 ही आ जाएगा और भागे 2। अब इसका गुण दोनों का करेंगे तो 21, 11 में 10 जोड़ से 21 और बटे 15 भागे 2। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 21/15 गुणे 1/2। अब और हल करेंगे इसको तो 21 में से 1 का गुणा करेंगे तो 21 से कम 21 और 15 दूनी 30। तो ये आ गई दूसरी परिमेय संख्या। इसको देख लीजिए, यहाँ पे हम बता देते हैं कैसे। तो ये 2/3 पहला था, पहली परिमेय संख्या 2/3 था जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ था, यहाँ पे देखिएगा। फिर उससे बड़ी हमने निकाला, क्या था, उससे बड़ी हो जाए। अब उसके किसके किसके बीच में निकालें, 2/3 और 11/15 के। तो 2/3 और 11/15 के बीच में हो जाएगी क्या, 21/30। फिर उसके बाद हमारी जो संख्या है यहाँ पे है 11/15 और फिर उसके बाद 4/5। तो ये हो गई, इन दोनों के बीच में 2 परिमेय संख्या हमने निकाल ली। अब तीसरी परिमेय संख्या निकालनी है तो वही प्रोसेस करना है हमको, इन दोनों को लेना है, यानी 2/3 और 21/30 को।
और इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या निकाल देनी। तो इस तरीके से 5 परिमेय संख्याएं आपको निकालनी। सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं, इसको आप निकाल लीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखिए। -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं, तो इसको चलिए देखा जाए कैसे किया जाएगा। अब देखिए -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या इसमें निकालना है। तो सबसे पहले इसको हम संख्या रेखा में देखते हैं कि -2 आएगा कहाँ पे। तो सबसे पहले तो आप इसका अगर आपने नहीं देखा तो इसको फिर से वीडियो को स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे पाएंगे। सबसे पहले हमने वीडियो के शुरू में बताया था कि जीरो के अगर संख्या रेखा हम बनाते हैं तो बीच में मध्य में जीरो होता है और जीरो के दाईं तरफ होता है धनात्मक संख्याएं। धनात्मक मतलब प्लस वाली संख्याएं, और बाईं तरफ यानी जीरो के इस तरफ होती है ऋणात्मक संख्याएं यानी माइनस वाली संख्याएं। तो अगर हम जीरो के इस पार जाएंगे तो ये हो जाएगा -1, फिर -2, फिर -3, फिर -4, फिर -5, फिर -6, इस तरीके से संख्याएं बढ़ती जाएंगी। अब इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन में कि -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं, तो उसके पहले भी हमने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि अगर आप संख्या रेखा में इस तरफ जाते हैं यानी दाईं तरफ जाते हैं तो संख्याओं का मान क्या होता है, बढ़ता है। और अगर आप संख्या रेखा में बाईं तरफ जाते हैं तो संख्याओं का मान क्या होता है, घटता है। तो हम इसको संख्या रेखा को और आगे तक बढ़ा देते हैं। अब हमको और इसके आगे कुछ संख्याएं लिख देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। तो हमको अब ढूंढना क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं लिखना है। तो -2 कहाँ पे है संख्या रेखा में, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये नंबर, ये जो पॉइंट है ये क्या है, -2 है। तो इससे बड़ा पहली 5 परिमेय संख्याएं अगर लिखना है तो बहुत सारी असंख्य संख्याएं हैं जो -2 से बड़ी हैं, जिनकी कोई गिनती नहीं। बहुत सारी संख्याएं हो सकती हैं -2 से बड़ी, और कोई ये नहीं है इसमें कि वही लिखना है ना। कोई भी संख्या आप बड़ी से लिख सकते हो। जैसे अगर कोई पूछता है आपसे कि 3 से बड़ी 5 संख्याएं लिखो, तो 3 से बड़ी 5 संख्या कौन सी हो सकती है, वो 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, बहुत सारी संख्याएं हो सकती है। तो कोई भी 5 संख्या आप लिख सकते हो। तो हम यहाँ से अगर देखते हैं तो -2 यहाँ पे हो गया। अब इससे हम इधर जाएंगे तो संख्याओं का मान बढ़ता जाएगा, यानी -2 से बढ़ता जाएगा। तो -2 से बड़ी एक परिमेय संख्या हो जाएगी -1, फिर हो जाएगी 0, फिर हो जाएगी 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। जितना चाहो आप उसको लिख सकते हो। इसके साथ साथ 1/2 भी हो सकता है, 3/4 भी हो सकता है, 5/7 भी हो सकता है, 8/10। तो ये सारी संख्याएं जो होती हैं वो -2 से बड़ी होंगी। तो इसमें से कोई भी 5 संख्या आप लिख सकते हो। चाहे तो ये 5 लिख दो, चाहे तो अगली वाली 5 लिख दो, या कोई भी 5 संख्या इसको लिखा जा सकता है। तो ये -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं हो गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। तो 3/5 और 3/4 के मध्य की परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। 10 परिमेय संख्याएं निकालना है। फिर से वही प्रोसेस है जो इसका जैसा क्वेश्चन ये वाला बताया गया था, जिसके बीच में 5 निकालना था, उसी तरह आपको 10 निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो था वो भी इसी तरह बताया गया था, इसके बीच में से 10 निकालना था। अब देखिए एक 7वां नंबर क्वेश्चन का 1-2 संख्याएं हम निकाल के बता देते हैं, बाकी आप अपने से निकाल लीजिए। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 3/5 और 3/4 के मध्य की परिमेय संख्या निकालनी। इसको निकालने के लिए सबसे पहली परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। तो सिंपल ही है, उसी तरह करना है, दोनों को जोड़ना है। जिसके भी मध्य की परिमेय संख्या निकालनी होगी उसको दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़ने के बाद उसमें क्या करना है, 2 का भाग दे देना है। यहाँ पे हम दोनों को जोड़ देते हैं। 5 और 4 का लघुत्तम हो जाएगा 20। और इसको हल करेंगे तो 5 चौक 20 यानी 4 आ रहा है, और 4 का ऊपर गुणा कर देंगे, 4 तिहाई 12। 4 में से 20 में से 4 का भाग देंगे तो आ जाएगा 5, और 5 के ऊपर गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15 आ जाएगा, भागे 2। अब 15 में से 12 जोड़ दिए तो आ जाएगा 17, और 17/20 और भागे 2। अब 17 में से 17/20 हो गया। अब भाग है तो इसमें भाग में क्या हो जाता है, भाग भिन्न का भाग अगर करते हैं तो भाग बीच में गुणा का चिन्ह आ जाता है, और संख्या दूसरी वाली क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो हो जाएगा 17 एकम 17 और 20 दूनी 40। तो ये आ गई पहली संख्या किसके किसके बीच में, 3/5 और 17/40 के बीच में एक संख्या आ गई 3/4। ये बड़ा का चिन्ह है, तो ये आ गई। अब दूसरी परिमेय संख्या निकालनी, इसी तरह आपको 10 निकालना है। तो दूसरी निकालना है तो क्या करेंगे, 3/4
5 और 17/40 के बीच के निकाल लेंगे। 17/40 के बीच के निकाल लेंगे तो 3/5 और 17/40 के बीच के निकालेंगे तो 3/5 प्लस 17/40, यानी दोनों को जोड़ना पड़ेगा और दोनों में क्या करना पड़ेगा, 2 का भाग। तो इस तरीके से प्रोसेस आपको करते जाना है और 10 परिमेय संख्या इसी तरह आपको निकाल करके रख लेना। तो इस तरीके से आप पूरा कर सकते हैं। तो प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7 भी पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, तो ये लास्ट क्वेश्चन ही था, इसके बाद पूरा प्रश्नावली ख़त्म हो चुकी है, इसके बाद कुछ भी नहीं है। और हमने चर्चा की तो इसको आप अपने तरीके से पढ़ लीजिएगा। मेन जो चीज़ें होती हैं वो दिया रहता है ना इसमें पूरा। इस तरीके से प्रश्नावली 1.2 और उसके साथ साथ पूरा परिमेय संख्या का पार्ट भी पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। तो इस पूरा वीडियो को अच्छी तरीके से देख लीजिएगा और उसको अच्छी तरीके से समझ लीजिएगा और अपने कॉपी में इसको 1-2 बार प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन पार्ट 2 का अगले वाले वीडियो में स्टार्ट करेंगे। इसका है एक चर वाले रैखिक समीकरण। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज़, बीजीय व्यंजक समीकरण, ये सारी जानकारी आपको हर क्वेश्चन का, प्रश्नावली का उदाहरण से सारा चीज़ आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तो उम्मीद है ये पार्ट 1 यानी परिमेय संख्या आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो और क्लास 8 का मैथ और सारा बेसिक मैथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अगर आपके दोस्त भी आपकी क्लास में हैं या क्लास 8 की मैथ में इंटरेस्टेड है तो उनके साथ अपने वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।